नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ मैं एनालिसिस करने वाला हूं। देखो भाई, जो माहौल आजकल चल रहा है भाई, आपने देखा होगा कि यूएस में जो टैरिफ्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने सभी को भाई उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो टैरिफ वाला मैटर जो है वो और उलझ चुका है भाई। ऐसी अनसर्टेनिटी के माहौल में जहां एनालिसिस करना किसी के बस की बात ही नहीं है भाई। पहली बात तो किसी को समझ नहीं आ रहा मार्केट क्या करने वाली है। कुछ कभी गिफ्ट निफ्टी अप दिखा रहा है, कभी डाउन दिखा रहा है, यूएस मार्केट कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, कहां ओपन होंगी किसी को नहीं पता भाई। ऐसे माहौल में मैं आज एनालिसिस कर रहा हूं भाई। तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं वही करूंगा जो चार्ट बोलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप एक ट्रेडर हो तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट की सुनो भाई। चार्ट क्या बोलता वो करो, नहीं तो दिमाग खराब कर देंगी ये सारी न्यूज और कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे भाई। यहां हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज मिलेगी। आप लोग जो भी 1-2 साल से कोई ट्रेडिंग कर रहा है, अब खुद देखो, खुद सोचो कितनी न्यूज आपके आगे आ चुकी हैं। कितनी न्यूज पे कोई ट्रेड कर पाया है यार? कैसे करेगा कोई? न्यूज आती है मार्केट क्लोज होने के बाद, कैसे करोगे आप? तो जो चार्ट बोले वो करेंगे। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं क्या बोल रहा है, वही करो। आप देखना इसकी एक्यूरेसी क्या होगी। कहीं कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। सारी बातें वही होंगी जो चार्ट पे दिखेंगी। तो चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया एनालिसिस करता हूं। देखेंगे मार्केट कहां खड़ी हुई है, चार्ट क्या बोल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या ट्रेंड है, सारी बातें देखेंगे भाई। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। और देखो, ये वीडियो मैं हो सकता है कल भी बनाता भाई, संडे को, बट मैंने सोचा मैं आज ही बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि माहौल ही ऐसा है भाई, अनसर्टेनिटी है। लोगों को माइंड में पता नहीं मार्केट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं है ऐसा। दुनिया न्यूज बताएगी, आपका दिमाग खराब करेगी। लेकिन आप मेरी वीडियो देखना, उसमें समझना क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, बायर सेलर कहां एक्टिव होंगे, कहां से ट्रेड लेना चाहिए, ये काम की चीजें हैं। न्यूज से ट्रेडिंग नहीं होगी भाई। चार्ट ओपन करोगे तो एग्जिट एंट्री करना पड़ेगा, चार्ट पे दिखेगा एसएल कहां होगा, टारगेट क्या होगा। तो ये सीखो। चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूं भाई। सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्ट पे ट्रेंड क्या है भाई। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था, मेरी बात सुनो भाई। लास्ट वीक, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, लास्ट वीक एनालिसिस किया था तो क्या था एनालिसिस भाई? किसी को याद हो तो याद करो, नहीं हो तो पिछले वीक की वीडियो जाके देखो। एनालिसिस ये था कि मार्केट अपसाइड गई, यू गई अपसाइड, इसको रिटेस्ट किया है। फिर ये लास्ट वीक जो कैंडल बनाई थी, मैंने कहा था यहां पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है नेगेटिव भाई, क्योंकि नेगेटिव कैंडल क्लोज हो रखी है वीक की। ठीक है, मैंने कहा था जब तक इसका हाई 26,000 इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, हम रहेंगे सेल ऑन राइज। बिल्कुल क्लियरली कही थी। और क्या मार्केट में सेल ऑन राइज हुआ या नहीं हुआ? आप मेरे को एक बात बताओ, 25,880 के आसपास से मार्केट गिरी है, हुआ या नहीं? कितना बड़ा मुंह मार्केट ने दिया है। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी ने यहां सेल ऑन राइज किया हुआ है, ये ऐसा लगा के कोई इंसान बैठा है, मान लो पोजिशनल भी बैठा है, कोई सोच रहा है भाई मैं तो नीचे तक यहां टारगेट लूंगा, ठीक है, वो पोजिशनल अगर टारगेट लेके एंट्री लेके बैठा हुआ, क्या हो जाएगा? प्रॉपर पोजीशन सहज होंगी, क्या कर लेगी न्यूज? कुछ नहीं करेगी भाई। ऑलरेडी बंदा 300 पॉइंट के करीब का तो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। कितना उसको डीके मिल चुका होगा बताओ मुझे। किसी ने बुक किया होगा तो अच्छा खासा डाउन साइड मार्केट ने मुंह दे चुकी है मार्केट ऑलरेडी। तो बातें समझो, चार्ट के अकॉर्डिंग चलो। हुआ कुछ पिछले वीक से इस वीक में कुछ अलग हुआ, पूरा वीक निकल गया भाई। यही था ना एनालिसिस की मार्केट में सेल ऑन राइज करेंगे। मार्केट बाउंस दे सकती है, क्योंकि गिरी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल दे सकती है भाई। तो हुआ, बाउंस भी आया और फिर मार्केट ने ऊपर से सेल ऑन राइज भी करवाया। तो ये तो थी पोजिशनल जो ट्रेडर है उनके लिए। अब नेक्स्ट इस वीक के बाद अब क्या है ट्रेंड भाई? ट्रेंड वही है भाई। अभी भी ये जब तक 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, और फिर 26,000 के ऊपर भी ये लेवल, जब तक ये 26,300 350 ये लेवल नहीं निकलेगा, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, चाहे न्यूज कुछ भी आ जाओ। न्यूज से एक दिन हो सकता है, मार्केट हो सकता है गैप अप हो जाए बस। लेकिन यहां भी आई थी न्यूज, ये आई थी ना न्यूज ट्रेड डील की, क्या हुआ उसके बाद? तो भाई मत चक्कर में पड़ो, बार बार बता रहा हूं, ट्रेडिंग मिस हो जाएगी, ट्रेड ले नहीं पाओगे, गलत ले लोगे, तुक्केबाजी में रहोगे, कभी स्केल अप नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात बता रहा हूं। अब क्या है भाई ट्रेंड इस वीक का? ट्रेंड वही है भाई। अभी भी ट्रेंड मेरा सेल ऑन राइज का ही है। बाइंग का मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बोले कि टैरिफ घट गए भाई,
18 से 10% आ गया, अरे चलते रहेंगे यार, कभी 10 आ गया, कभी 0, कभी 20, ये चलती रहेगी दुनिया, यूं ही चलेगा यार। कल को ट्रंप आ गया, ट्रंप के बाद कोई और आ जाएगा, अरे भाई जहां इंसान है, जहां पॉलिटिक्स है, वहां ये चलती रहेंगी चीजें, लड़ाई झगड़ा प्यार प्रेम, कभी कुछ ये चलता रहेगा। मत ध्यान दो यार, ध्यान उस पे दो, कोई सदियों में एक बार चीज होती है, ध्यान दो यार, रोज का काम है भाई ये तो। कभी किसी ने कर दिया, कभी किसी का वोर छिड़का, कभी किसी का छिड़ेगा, अरे भाई मरने दो, कटने दो ना देश को, दुनिया को यार। तो ट्रेंड वही है भाई, अभी भी क्या कैंडल बनी हुई है देखो आप, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, अभी भी काइंड ऑफ अधर में लटका हुआ एक, जिस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं हम, ये क्या है, शूटिंग स्टार इन्वर्टेड जो हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, एक बीरिश कैंडल ही है ये, अधर में लटकी हुई है अभी भी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, अभी बायर सेलर की इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, लेवल है भाई इमीडिएट बेसिस पे मैं बात करूं 26,000, और ये जो 880 मतलब वही है 25,900 से लेके 26,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जोन है। इसके ऊपर जाओगे तो ये बीच में ये भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जोन है 26,300 350 तक, तो पूरा ऊपर सेलर्स ही सेलर्स बैठा हुआ है भाई। और यहां से सीधा जंप करके जाओगे तो सेलर्स की डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी, बायर की स्ट्रेंथ वैसे ही हाफ हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी फोर्स उसके पीछे लगी हो। तो व्यू क्या हुआ यहां से, व्यू सिंपल यही हुआ भाई, मेरा सेल ऑन राइज का व्यू है सिंपल। अच्छा ये तो होगी ऊपर रेजिस्टेंस की बात भाई, सपोर्ट का, सपोर्ट है इसका लो भाई 25,370 इसका लो, ये सपोर्ट का काम करेगा। बायर्स यहां तक होल्ड किए हुए हैं, अगर इसके नीचे एक दिन की क्लोजिंग आ गई, डे की क्लोजिंग आ गई, कोई नहीं रोक सकता यहां तक मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। कैसी भी न्यूज आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, फिर आके रहेगा, अप डाउन होके चलेगी मार्केट, चलेगी लेकिन आके रहेगा फिर ये। तो ये सपोर्ट है आपके पास, ये ध्यान रखो। तो ये क्लियर हो गया भाई वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जिसको मान लीजिए होगी मैं, मेरे को पोजिशनल ट्रेड बनानी है भाई, कहां से बनाएं भाई, पोजिशनल ट्रेड दो ही जगह से बनेंगे आपके। मैं बात करूंगा कि आपके बायर्स और सेलर्स के लेवल कौन से होंगे। तो सेलर्स के लेवल कौन से होंगे, क्या यहीं पे सेलिंग कर देनी चाहिए, नहीं भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो रियल स्टॉप लॉस जो है ना भाई पोजिशनल ट्रेडर का, वो यही है 26,000 का लेवल, 25,900, यही रियल स्टॉप लॉस है अभी आपका। तो यहां से स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट बाउंस दे और वहां से आपके पास आवरली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर आप वीकली के बेस पे ट्रेड ले रहे हो तो आवरली से नीचे मत जाओ भाई, आवरली में क्या है थोड़ा जल्दी कैच कर जाओगे। तो आवरली और डेली टाइम फ्रेम मॉनिटर करो और ऊपर से आप पोजिशनल ट्रेड लेके बैठोगे अगर आपके पास। और ऐसा नहीं तुक्के में नहीं कि भाई ऊपर मार्केट ओपन हुई आप तुक्के में मारना, हो सकता है एंट्री यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, हो सकता ना ही आए। अब मान के चलो कि चार्ट वार्ट कुछ नहीं मानी मार्केट, और कुछ ऐसी मार्केट ने न्यूज पकड़ ली कि भाई अब तो मार्केट जाए, चली जाने दो ऊपर, कोई बात नहीं है भाई, जा सकती है मार्केट, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट हमारी एंट्री नहीं होगी यहां पे, बात ये है अगेंस्ट द चार्ट। तो यहां ऊपर लेवल पे आपके पास एंट्रीज होनी चाहिए, सेटअप बनना चाहिए, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो, सबसे बेस्ट है। या फिर हाई लगे नीचे आए, लोअर हाई लगे, सेलिंग सेटअप मिले, अब बेचो, ये होना चाहिए। तो ये क्लियर होगी चीजें भाई। अब एक तो मान लो ऊपर बाउंस में मिले आपको, ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो करो, ठीक है। या फिर क्या हो भाई, मान लीजिए 25,370 ये है, यहां होल्ड करके मार्केट इसका ब्रेकडाउन आए, आवरली टाइम फ्रेम में आपको यहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो लोअर हाई पकड़ो, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो, तब पकड़ो भाई इसके नीचे स्पॉट ब्रेक के बाद। यहां इसके बीच में आप इंट्राडे टाइप ही करोगे, पोजिशनल नहीं जाओगे भाई, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस है। मार्केट बाउंस दे सकती है, दे सकती है, कहां तक दे सकती है मार्केट, इस तक, ये 25,800, 25,900, 26,000, 26,100 पूरे एरिया में कहीं तक भी बाउंस दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है भाई। बट आपको क्या करना है, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बस सेटअप की वेट करनी है। ये मेरा व्यू है। होगी क्लियर भाई, सेलर्स के लेवल हो गए। बायर का कोई लेवल बताओ भाई, बायर कहां से क्या करेगा। बायर का एक ही है भाई, बायर के लिए यहां से मैं पोजिशनल अभी नहीं जाऊंगा भाई, मेरे पास कोई भी सेटअप नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड के लिए। मेरे लिए बायर का लेवल होगा 26,350, ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई, ये निकलेगा तब, या ये सपोर्ट के पास, या मार्केट नीचे आएगी तो इस सपोर्ट के पास, वो जब बनेगा हम डिस्कस करेंगे। यो भी नहीं है इसके पास आते ही हम तो मार देंगे ना, इसका ब्रेकआउट होते हुए मार देंगे ना। मान लो मंडे को मार्केट गैप अप इसके ऊपर खुल जाए, सपोज करो, क्या मैं बाइंग कर लूंगा क्या, नहीं, घोड़ा यहां से चल के आया मैं बोलूंगा कैसे भाई, तो उसकी अलग कंडीशंस होंगी, वो किस टाइप से बाइंग करेंगे हम डिस्कस कर लेंगे, अभी करने की कोई फायदा नहीं है भाई। क्लियर होगी बातें। अब चलते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे। देखो ये इंट्राडे वालों के लिए काम की चीज होगी भाई। देखो मेरी बात सुनो,
अब ऐसे नहीं बोल रहा हूं भाई मैं, देखो ये हाई था, मार्केट ने ये हाई लगाया, गैप अप होगी, सस्टेन नहीं की, टक 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 नीचे नीचे आके थोड़ा सा बाउंस दिया, हाई के बाद ये लो है। मैंने जब ये 3 दिन मार्केट थी ना, तीनों दिन मैंने ये कही सस्टेनेबल नहीं है, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, सिर्फ एंट्री देने जा रही है इधर को, और गंदी गिरी गिरी। जब गिरी यहां नीचे तो मैंने ये कही बहुत ज्यादा एकदम से भाग के गई है मार्केट ने, लेवल्स को ब्रेक किया, भाग भाग के सस्टेनेबल नहीं है, अपसाइड बाउंस आना चाहिए, बाउंस में सेल ऑन राइज बनेगा। वही हुआ, मार्केट ने देखो ये सेल ऑन राइज दिया। अब आप रिलेट करो इसको, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने कहा था कि सेल ऑन राइज, ये डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गई, गिर गई, लोग क्या है, अरे यार समझ ही नहीं आ रही मार्केट, समझ क्यों नहीं आ रही भाई। कई लोग मेरे को बोल रहे थे अब तो बाइंग साइड का ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अब तो सिर्फ सेलिंग सेलिंग कर रहे हो। अरे मेरे भाई, वीकली टाइम फ्रेम मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था, यहां नहीं है। ये मार्केट ऊपर से ये लोअर हाई बना के आई हुई है, ये लेवल ब्रेक किया है, ये 25,900 का रेंज बना के ब्रेक किया है। मैं कैसे इन ग्रीन ग्रीन कैंडल, भाई ग्रीन ग्रीन कैंडल में तो मैं ये देख रहा हूं किसी दिन ये ग्रीन से रेड होना स्टार्ट होंगी, उसी दिन मैं ट्रेड मारूंगा। इसी वजह से मैंने जो बताया था, मैंने पुट बाई की थी, जो बड़ा मैंने ट्रेड लिया था बहुत। अच्छा, मुझसे ये भी पूछा गया था आप लोगों की ओर से कि भाई आपने यहाँ कैसे ट्रेड ले लिया, क्या सेटअप था। वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को हाई कन्विक्शन था कि इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। आवरली में यहाँ पे रेंज बनी थी, पूरी रेंज का ब्रेकडाउन था, और फिर मेरी जो कॉस्टिंग थी वो बहुत थोड़ी थी, मैं उसको जीरो करने के लिए भी तैयार था। 35-40 रुपए की शायद को, अब एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसा ही था कुछ, हार्डली 35-40 रुपए था। और उसमें क्या था कि अगर ये और वहां से अपसाइड जाती, इनको निकालती, अगर कुछ ऐसा लगता बाइंग का था, तो थोड़ा बहुत बाइंग करके पुट सेल करके 10-20 रुपए तो मैं कमा ही लेता, कुछ नहीं जाता बहुत बड़ा। वो पुट मेरा ठीक है एक मार्जिन बेनिफिट के लिए पड़ी रहती, समझो मेरी बात को, 10-20 रुपए में निकाल लेता कहीं पुट सेल करके, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं था। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पास लेने के लिए बहुत बड़ा था टारगेट, तो इस वजह से था वो, ऐसा कोई तुक्का नहीं था भाई, धूल में लठ नहीं था वो। तो ये बात समझो आप, यहां क्यों बाइंग बाइंग नहीं, मैं मना, अच्छा यहां मैंने मना की, यहां मैंने मना की नहीं है। अब क्या है व्यू भाई, क्या है व्यू, अभी आप बताओ, हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये जो अभी की लेटेस्ट 25,880 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर 26,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो पूरा सेलर्स का जोन है भाई। यहां से मार्केट गैप अप हो गई, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, क्या करोगे आप बताओ, जिसने आप इतनी मेरी वीडियो देख ली वो बता दो मुझे, बाइंग करोगे यहां? कभी नहीं करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, मरना है यहां। कसाईयों के घर में जाके आप क्या दया की उम्मीद कर रहे हो भाई? तो सीधी सी बात है, यहां पे अपना व्यू वही होगा सेल ऑन राइज का, गैप अप हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, वो मंडे को देखेंगे, लेकिन व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा विद सेटअप, ये मत भूलना, लेकिन विद सेटअप। सिंपल, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है, यहां से मेरे पास कोई पॉजिटिव नहीं है, यहां से कोई अभी तक कोई बुली सेटअप नहीं है, तो ऊपर से हो गया। अब दूसरी सेलिंग कहां से होगी भाई, मार्केट जो 25,380 जो मैं बात कर रहा हूं, ये लेवल भाई यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन, जिस दिन एक डेली कैंडल नीचे क्लोज हो गई, या इसको हम आवरली में भी कैच कर लेंगे, बात यह है कि इसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होना चाहिए। सीधा हो गया नीचे तो लोअर हाई पकड़ेंगे, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ेंगे, बड़ा ट्रेड नीचे खुल जाएगा। क्लियर रखो बिल्कुल ये बातें, तो ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अब मेरे ख्याल पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए निफ्टी को लेके कि कहां से क्या करना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई न्यूज व्यूज कुछ नहीं है भाई, कोई सस्टेन नहीं होगी, अगर न्यूज आ भी गई तो कोई बिजली नहीं पड़ी है, कुछ नहीं हुआ है भाई। देखो अब बार बार क्या हो रहा है भाई, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बन रहे हैं, जगह जगह बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बन रहे हैं। आप अपने आप को यूं ही उलझा के बेवजह की बातों में उलझाए पड़े हो, दिमाग भी खराब करते हो, ट्रेड भी नहीं मिलता है, फालतू के चिंदी चोरी में। यहाँ कोई 10-20 पॉइंट किसी ने पकड़े होंगे, खुश हो रखा था, अरे आप तो सेल ऑन राइज कह रहे हो, ट्रेड ही नहीं ले रहे हो, 10 पॉइंट, मैंने देखो 20 पॉइंट ले लिए। अरे भाई तूने 20 ले लिए, मैंने यहाँ पता नहीं कितने लिए होंगे, 7 दिन का 1 दिन में पूरा किया होगा। वो ध्यान दो, क्वालिटी ट्रेड पे ध्यान दो, डेली ट्रेड पे मत ध्यान दो। कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि डेली ट्रेड लेना ही लेना है भाई। अपॉर्चुनिटी देखो मार्केट में, जिस दिन अपॉर्चुनिटी उस दिन लो, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागो, ना कि यूं ही भेड़चाल चलनी है कि दुनिया की लगी हुई ऐसी मैं लगा हुआ हूं भाई। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है भाई वो। तो सिंपल सी बात है, होगी क्लियर आपके पास बातें। अब देखो आप, अगर मार्केट अपसाइड जाती है भाई, ठीक है, मेरा व्यू वही है भाई, सेल ऑन राइज का रहेगा, सिंपल सी बात है। एक ही चीज है, मार्केट जब डे हाई के ऊपर होगी ना भाई, बस एक चीज का ध्यान देखो, मार्केट जब डे हाई के ऊपर होगी,
ठीक है, अगर डे हाई ही क्रॉस ना करे तो मार्केट में सिंपल बात है सेल ऑन राइज। अगर मार्केट मान लो डे हाई के ऊपर होगी, ये बात मेरी ध्यान से सुना करो हमेशा, जब मार्केट डे हाई के ऊपर होगी और ऊपर रेजिस्टेंस बीच में होगी, तब थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलो। एक्स्ट्रा सेफ्टी क्या होगी, हाई लोअर हाई, ये लोअर हाई मिले, ये इस नेक को ब्रेक हो जाने दिया करो भाई। ये मेरा जो रिवर्सल का सेटअप है ना, यूट्यूब चैनल पे अपने प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको मिल जाएगा रिवर्सल का, 2 रिवर्सल के सेटअप बताए हुए हैं, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, रिवर्सल का सेटअप खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपको ये आइडिया हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, होगी सेलिंग का है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं मारेंगे भाई, इसलिए नहीं मारेंगे, जब मार्केट एक बार डे हाई निकाल देती तो एक बार के लिए जो बायर्स होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म वाले, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना, जो सेलर्स थे यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो बायर बन चुके हैं। तो आपको ये नहीं पता कि वो यहीं से रिवर्सल ले रही है, यहां से रिवर्सल ले रही है और ऊपर रिवर्सल ले रही है, आपको ये नहीं पता, क्योंकि सारा एरिया सेलर्स का है भाई। तो हो सकता है वो यहां से कहीं से भी उसको रेजिस्टेंस लेना हो, तो आपको वो एग्जैक्ट मोमेंट पकड़ में आ जाएगा, एक हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई, इक्वल हाई, जो भी लगे। बट इंपॉर्टेंट है ये, एक बार जो हायर लो बना के जो बायर अपसाइड जा रहे हैं ना, उनका ये लास्ट स्पॉट ब्रेक हो जाए। जैसे ही बायर का लास्ट स्पॉट ब्रेक होगा, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर मार्केट में सेलर्स ही सेलर्स हो जाएंगे, बायर भाग जाएंगे, जो छोटे मोटे बायर ऐड हुए होंगे वो चिंदी चोरी वाले। तो ये क्या करो बस, जब तक हाँ डे लो के नीचे है तो आप हाई लगे, नीचे है, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, आप जाओ डायरेक्ट, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, जाओ डायरेक्ट, बस इतना ध्यान रख लिया करो। तो ये है भाई अभी का, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको आवरली में और दिखा देता हूं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा आवरली में भी, देखिए मार्केट में दिखाई दे रहा है यार आपको, जगह जगह खुद ही आपको देखो, हाई लोअर हाई लोअर हाई, आपको जगह जगह दिखाई दे रहा है यार। अगर मार्केट यहां से साइड जाए, हाई लगे, नीचे लोअर हाई, आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में कि बायर का तो सही नहीं सीन, यहां पे सारी मार्केट सेल ऑन राइज की है। तो बस फिर क्या टेंशन है यार, क्यों न्यूज देखना आपको, ये वो, कोई कॉल बाई कर रहा है, कोई पुट बाई कर रहा है, भाई चार्ट पे जो दिखिए वो करो यार। अच्छा, यहां नीचे आती है, इस एरिया में ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाएंगे, सेलिंग साइड के लिए मार्केट अप साइड से जाएगी, यहां प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, असली फिर सेलिंग आएगी नीचे 25,380 जो लो है, ये होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तभी। ये बात ध्यान रखना, आपके जो ट्रेडिंग एरियाज है वो मार्क करके रखो। ट्रेडिंग एरिया क्या है, मार्केट अगर सीधा नीचे आ जाए और इस फिर लोअर हाई पे जाए, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनाए या बेरिश भगता घोड़ा सेटअप बनाए, तब यहां से बेचो, ठीक है, क्योंकि घोड़े के पास चलने के लिए जगह है। बट यहां इसके पास स्पोर्ट के पास आके मत बेचना, फिर या तो ब्रेकडाउन होने दो या बाउंस आने दो एक चीज, या मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, होने दो भाई, फिर यहां ऊपर से बेचेंगे, सेल ऑन राइज बनेगा तो ये करेंगे बस, ठीक है। चलो, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को के साथ चार्ट शेयर कर दूंगा, इसका निफ्टी का भी व्यूज भी शेयर कर दूंगा मंडे को भी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां देख लेना, ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई टेलीग्राम का। अब देखो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ आपको, देखो भाई आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, देखो कैसे अपसाइड, तो होल्ड क्या अपसाइड, भाई टॉप पे खड़ा है, कहां बाइंग करोगे यार, ये बेशक जा रहा है बाइंग, भाई कंफर्टेबल नहीं है, कब फंसा लेगा पता नहीं, किसी दिन ये 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट एकदम से मर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं नहीं हूं इसमें यहाँ कंफर्टेबल, ऊपर टॉप में बाइंग में, कहाँ है बाइंग का एरिया, ये है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। तो यहां से क्या है व्यू, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है इसका, ये इसका ब्रेकआउट भी इसने किया हुआ है, ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, बट अभी का व्यू जो है वो मेरे लिए यहाँ बुलिश है, मैं इसको बेरिश व्यू तो नहीं कह सकता, बुलिश है, बट बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है भाई मेरे लिए। टॉप पे खड़ा हुआ है, अब कोई स्टॉक मान लो ऐसे 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 चल रहा है, 100 रुपए का स्टॉक हो 500 हो गया मान लो, है तो वो बुलिश ही भाई, है तो बुलिश ही, लेकिन मेरे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें भाई, जा चुकी जो मुंह था वो, ये था मुंह नीचे वाला, ये यहां से कोई पकड़ता, यहां ये जब इसने नीचे आया था यहां से कोई पकड़े, अब कोई यहां से जाके और इसके पास मेरे को बोल दिया बाइंग कर ले, भाई नहीं, अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह देख लूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। तो सिंपल सी बात ये है भाई। अब इसमें इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट क्या है भाई, 59,800 ये है, इसके पास आके अगर कोई बाइंग करेगा, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, अगर इंट्राडे टाइप में, तो तब यहां से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, ऊपर जगह है जाने के लिए। बट अगर इसने ये वीकली सपोर्ट 59,800 यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दी, तो ये इसके नीचे है, फिर साफ फॉल आएगा, फिर सिंपल। अच्छा क्लियर होगी भाई। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है, 61,750, ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे ये इसकी सपोर्ट है भाई, इसके नीचे जाएगी, यहां तक सेलिंग हो जाएगी, होल्ड करके यहां नीचे आए, लो लगे, अपसाइड जाए, हायर लो बुलिश सेटअप मिलता है, तो यहां से आप छोटी मोटी बाइंग साइड जा सकते हो, वो भी छोटा मोटा है, खुला मैदान नहीं है भाई, किस टाइम ऊपर से सेलिंग स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं पता है। तो इसमें भाई मेरे को डर लग रहा है अभी,
वहाँ अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में। सिंपल सी बात ही है भाई। तो यही है मेरा व्यू। बाकी कोई डाउट हो आप पूछो, और आपको क्या लगता है मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सही है या नहीं है, और आप चार्ट देखते हो या नहीं देखते हो, या न्यूज़ बेस्ड ही करते हो, अपना व्यू जरूर दें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सपोर्ट करो भाई। चलो, धन्यवाद सभी का।